हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 में जो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। यहाँ हम विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट, जो आपकी इक्वेशन दी हुई है कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाता है टी डी एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ x माइनस वाई, या आप इसको ऐसा लिख दें 2x माइनस 2y इक्वल टू टी। एंड इसको t से मल्टीप्लाई किया तो t डी वाई प्लस x प्लस 5y इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर जो 1 और 2 है स्टूडेंट, कॉशी यूलर फॉर्म या आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही आपकी यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पार्ट दिख रही है। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन लेते हैं, वहां पर मानते थे एक्स इज इक्वल टू ई पार जेड, यहाँ पर हम मान रहे हैं लेट टी इक्वल टू ई पार जेड। उससे जेड का वैल्यू आ गया लॉग ऑफ टी के इक्वल, डिफरेंशिएट किया डेल टी जेड बाई डी टी का वैल्यू जो स्टूडेंट बनेगा 1/t के इक्वल। हमें चाहिए टी एक्स बाई डी टी का वैल्यू, उसको अगर हम ऐसा लिख ले डी जेड से मल्टीप्लाई करके, तो हमने dz बाई dt का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, उसको वहां यूज कर लिया dx बाई dz इक्वल टू dx बाई dt। तो हमारा जो आ रहा था t इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही उसकी पार आ रही है। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z। यानी अगर हम कैपिटल D1 ले लें d बाई डी जेड को, तो यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z, उसकी वैल्यू जो है आपकी किस में रिड्यूस हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यूजिंग इन थ्री एंड सॉरी इक्वेशन यूजिंग इन इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 में इसको यूज कर लेते हैं। जो 1 था आपका उसमें t प्लस 2 हो जाएगा, यानी d1 प्लस 2x है, और साथ में हमारा था माइनस का 2y इक्वल टू टी का वैल्यू था हमारे पास e की पावर z। और जो नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें आपका हो जाता है यहाँ पे x प्लस 5y था, तो x एज इट इज, और d1 प्लस 5 इक्वल टू e पावर 2z। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 और 2 तो हम दे चुके हैं, 3 और 4। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशन इन द वेरिएबल x और y। इनको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, टू एलिमिनेट y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को टाइम्स करेंगे d1 प्लस 5 के साथ, और ऐड कर लेंगे 2 टाइम ऑफ इक्वेशन नंबर 4 करके। तो यहाँ पर जो आपकी y वाली टर्म है उनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएगी। d1 प्लस 2 यहाँ पे हो जाता है, इसको 3 से इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया d1 प्लस 5 के साथ, सो d1 प्लस 5, और इसको 2 से किया था तो प्लस का 2 x, दैट वुड बी इक्वल टू d1 प्लस 5 e पावर z प्लस 2 टाइम ऑफ e पावर 2z। y एलिमिनेट हो चुका है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। d1 स्क्वायर प्लस 7d1 प्लस 12 इंटू x, और यहाँ पर d1 यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z है, e की पावर z का e की पावर z हो जाएगा, 5 e की पावर z प्लस 2 e पावर 2z। तो ये हो जाता है 6 e पावर z एंड प्लस 2 e पावर 2z। एलडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसके लिए आपको पता ही है क्या करना है, CF और PI निकालना है हमको। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी जो होगी स्टूडेंट, एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12, उससे m के जो वैल्यूज मिलते हैं -3 और -4 है। CF लिखा जाएगा C1 e पावर -3z प्लस C2 e पावर -4z से। PI कैलकुलेट करेंगे, PI फॉर
6 ई पर जेड के लिए ई पर ax वाला केस लगेगा d1 स्क्वायर प्लस 7 d1 प्लस 12 के ऊपर ई पर ए एक्स वाला ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 से रिप्लेस करना है हमने 6 आपका बाहर जा सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 12 इंटू ई पर तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाता है 6/20 ई पर जेड यानी 3/10 ई पर जेड अब हम पी आई कैलकुलेट करेंगे पी आई फॉर 2 ई पर 2 जेड के लिए यहाँ पर आपका ए का वैल्यू 2 है सो ये 2 तो आपका बाहर रख दिया मैंने और d1 स्क्वायर प्लस 7d1 प्लस 12 इसमें आपको d को किससे रिप्लेस करना है 2 से रिप्लेस करना है 2 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 12 और e पर 2z तो ये हो जाता है स्टूडेंट 2/30 ई पर 2z यानी सिंप्लीफाई करेंगे 1/15 ई पर 2z के इक्वल सो स्टूडेंट आपका टोटल सॉल्यूशन जो x रहेगा वो सी एफ प्लस पी आई के इक्वल रहेगा सी एफ लिख लेते हैं c1 ई पर माइनस 3z प्लस c2 ई पर माइनस 4z और पी आई तो लिख लिया पी आई सी एफ तो लिख लिया पी आई जो है आपका फर्स्ट पी आई था 3/10 ई पर z प्लस 1/15 ई पर 2z से स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करके इसको एक इक्वेशन दे देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 4 तक दे रखा था 5 दे देते हैं d1x यानी इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है -3c1 ई पर -3z प्लस c2 सॉरी माइनस का 4 यहाँ भी आएगा -4c2 ई पर -4z और 3/10 ई पर z एज इट इज और ये हो जाएगा 2/15 ई पर 2z इक्वेशन नंबर 3 सॉरी 6 और इक्वेशन नंबर 3 जो है आपका उसको लिख लेते हैं एक बार d1 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू ई पर z था तो यहाँ से अगर आप 2y का वैल्यू देखें सो 2y का वैल्यू होगा d1 प्लस 2x माइनस ई पर z के इक्वल यहाँ से जो है हम यूजिंग द वैल्यूज फ्रॉम 5 एंड 6 इन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 2y वुड बी इक्वल टू d1 के वैल्यू के साथ में 2x इसको 2 टाइम करके ऐड करता जाना है उसको 2 टाइम किया 2c1 हो जाएगा और माइनस का 3c1 तो माइनस का c1 ई पर माइनस 3z बचा और यहाँ पे इसको 2 टाइम किया तो माइनस का 2c2 ई पर माइनस 4z रह गया हमारे पास और अब आपने उसको 2 टाइम करना है ई पर z को 6/10 प्लस 3/10 और ये यहाँ से -1 ये वाली टर्म भी है इसको भी मर्ज कर दिया मैंने साथ में और तो स्टूडेंट ई पार 2z वाली टर्म को देखते हैं ई पार 2z वाली टर्म में यहाँ पे आपको इसको 2 टाइम करना था 2/15 और यहाँ पे 2/15 ई पार 2z ये 2y के वैल्यूज है हमें y का वैल्यूज चाहिए इसको डिवाइड बाय 2 भी कर लेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा -12c1 ई पार -3z माइनस c2 ई पार -4z और यहाँ पे माइनस का 1/10 आ रहा है स्टूडेंट 10 एलसीएम लिया 9 माइनस 10 माइनस का 1/10 और उसको आपने मल्टी डिवाइड किया है 2 से और तो माइनस का 1/20 ई पार जेड यहाँ पे 4/15 बन रहा है लेकिन 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 2/15 ई पार 2z ये y के वैल्यू कैलकुलेट हो गए हैं स्टूडेंट इन द टर्म्स ऑफ z इसको इक्वेशन कुछ दे देते हैं हमने 6 तक दे रखा था इसको 7 दे देते हैं और using the back substitution in the equation आपकी x की वैल्यू जो थी इक्वेशन नंबर 5 में थी इन 5 एंड 7 बैक सब्स्टिट्यूशन का नाम भी लिख लेते हैं t बराबर e पर z इन 5 एंड 7 में x1 x का वैल्यू था c1 e पर -3z का मतलब हो जाएगा t पर -3
C2e⁻⁴z का मतलब माइनस t⁻⁴ हो जाएगा। और आपकी जो वैल्यूज थी इक्वेशन नंबर 5 में, साथ में सी एफ की वैल्यू थी 3/10 और 1/15। 3/10 e⁻z यानी t, और 1/15 e⁻2z, दैट मीन्स टी स्क्वायर। और यहाँ पे इसके y के वैल्यूज में भी यूज कर लेते हैं सिमिलर थिंग, -12 C1 t⁻³ माइनस C2 t⁻⁴ और -1/20t प्लस 2/15 टी स्क्वायर। स्टूडेंट, ये आपके एक्स और वाई की टर्म्स में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एक्स और वाई के अंदर और टी के अंदर 3 वेरिएबल थे। यहाँ पर आपका आंसर भी वापस आपके एक्स वाई दोनों टी के टर्म्स में आ गए। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसको देखते हैं। टी डी एक्स माइनस टी इक्वल टू t-2x। सो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है वो ऑलरेडी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में दिख रही है। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे t से डिवाइड कर लिया, 1 माइनस 2x/t, और आपका d का मतलब है dx/dt, और इसको टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, 2/t x इक्वल टू 1। ये फर्स्ट ऑर्डर की एलडी ही हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई पार इंटीग्रेशन ऑफ पी, यहाँ पर dt होगा, p का वैल्यू जो है आपका, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट कौन है, x है, तो x का कोफिशिएंट देखा, दिस इज योर p, ये आपका p है। e पार 2/c dt e पार 2 log t, और log की प्रॉपर्टी से आपका 2 ऊपर जा सकता है, log t का स्क्वायर हो गया, और log b 1 होता है, इसलिए t स्क्वायर विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन आपका क्या होता है, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है आपको, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस C1 आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेना है, x इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर का हो जाएगा t³ बाय 3 इंटीग्रेशन में प्लस C1, और यहाँ से टी स्क्वायर का डिवाइड दे देते हैं, तो x का वैल्यू मिलेगा 1/3 C1 के साथ, तो t का पावर -2 लग जाएगा, और यहाँ टी स्क्वायर का दिया तो 1/3 t। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, जो हमारी फर्स्ट थी वो एलडी वाली इक्वेशन को दे देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने आपकी बाय अदर इक्वेशन, जो दूसरी इक्वेशन गिवन थी हमको स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें थी, उसके अंदर हमारे पास था टी डी वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई प्लस 2x माइनस टी। यहाँ पर स्टूडेंट t-2x आ रहा है, तो इस जगह पे हम इसको वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, इसलिए पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, t और आपका था टी डी वाई इक्वल टू 2x माइनस टी। ओके, ये इक्वेशन थी आपकी अदर इक्वेशन। यहाँ से स्टूडेंट हमने t और इसको लिख लिया टी वाई ओवर डी टी, और टी एक्स प्लस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन t-2x बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू अगर रिप्लेस करना चाहें t-2x की, सो दैट इज आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x था, t dx था, सो t dx यानी t dx बाय dt और t x प्लस वाई और इक्वल टू t dy बाय dt। t का डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन से, t आपका कैंसिल आउट हो रहा है, और dt उधर ले लेते हैं, dx को इधर ले आते हैं, dx प्लस dy और x प्लस वाई dt, x प्लस वाई से भी डिवाइड, dx प्लस
डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी टी बचा, सिर्फ इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है, लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस लॉग सी टू, मैंने अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लिया है, तो ये हो जाता है सी टू ई पर टी एक्स प्लस वाई का वैल्यू। ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू स्टूडेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वो यहाँ यूज कर लेंगे, तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। वाई इक्वल टू हो जाएगा सी टू ई पर टी माइनस एक्स का स्टूडेंट। एक्स का वैल्यू रख लेते हैं सी टू ई पर टी, और एक्स का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो था सी वन टी पावर माइनस टू और वन थर्ड टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ y आपका। हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन नंबर 2 में उससे। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।